आहार में देखो लीवर खराब हो जाता है, लीवर में फैट जमा हो जाता है, और लीवर का फैट जो है ना मात्र एक रोग नहीं 50 बीमारियां पैदा करता है। टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। अब उस लीवर पर फैट को ख़त्म करने के लिए कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है। एक बहुत ही शानदार फल होता है जिसमें दो ऐसे महान तत्व होते हैं जिसको बोलते हैं नारिंजिन और नारिंजेनिन। और उस महान फल जो है ना अपने यहाँ कम मिलता है, विदेशों में मिलता है। उसका नाम है ग्रेप फ्रूट, जो अंदर से लाल निकलता है, छोटे छोटे मौसमी के बराबर होता है, और उसमें सबसे बड़ी क्षमता होती है कि जो एलडीएल बढ़ा हुआ है उस एलडीएल को ख़त्म करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। अपने यहाँ पर उस फल का अंकल मिलते हैं, और उस अंकल का नाम क्या है? चकोतरा। चकोतरा भी अंदर से लाल होता है, इसलिए उस फल को हमारे यहाँ सूर्य भगवान के जो पर्व होता है बिहार में छठ, वहाँ इसे प्रयोग अवश्य किया जाता है। लेकिन वो सिर्फ जो ना एक दिन के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका भी एलडीएल बढ़ा हुआ है, जिनके भी ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, वो रोज कम से कम आधा गिलास रस, उस रस की विशेषता क्या, उस फल की विशेषता क्या है? थोड़ा सा करवा लिया होता है, करवापन के साथ मीठा होता है, लेकिन वही उसका दिव्य गुण है जो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, एलडीएल को कम करता है, वीएलडीएल को कम करता है, और एचडीएल को बढ़ा देता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल, अभी आपने सुना होगा रिसर्च में, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हम बोलते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जमने ही नहीं देता है, वो ट्रांसपोर्ट करके कोलेस्ट्रॉल को जो ना जो जमने वाले तत्व होते हैं उसको सीधे कहाँ पहुँचाता है? लीवर में पहुँचाता है, वहाँ रिसाइकलिंग करवाता है। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो कि ये चकोतरा, उसके बहुत सारे नाम हैं, बिहार में तो 50 नाम है उसके, बंगाल में भी मिल जाता है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे फल हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। आपके कीवी फल है, बहुत अच्छा रहता है, वो भी अब हिंदुस्तान में खूब मिलने लगा है। मौसमी है, संतरा है, खट्टे फलों की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इन सब का प्रयोग करो। और ध्यान रखो, फैट में वो फैट खाओ जो आपके शरीर के लिए उपयोगी हो। फैट भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का फैट होता है, ध्यान रखो। जो खाते हो ना वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट, वर्स फैट, गुड फैट और एक्सलेंट फैट। ये 4 प्रकार के फैट, जैसे जितने भी मार्केट में होटलों में खाते हो वो सब बैड फैट है, वर्स फैट है, क्योंकि उसको तल करके इतना तलते हैं तेल को। बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार होटल होता है ना, वहाँ पर कुछ नियम है कि वो एक बार तलते हैं तो लेकर के आप वो खुद प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि छोटे छोटे होटलों को, ढाबे को लेकर बेच देते हैं कम पैसे में। लेकिन उसमें क्या होता है? ट्रांस फैट, जो शरीर में बहुत ही जहरीला पदार्थ बनाता है, जो हृदय रोग पैदा करता है, जिसका नाम क्या है? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, एक्रिलोमाइड।
हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स, तो ये जहरीले तत्व हैं। इसलिए होटलों को खाना जो है ना थोड़ा कम करो, ढाबों का खाना कम करो, इसलिए जो है ना ध्यान रखो। क्योंकि तेल को कितना भी आप घर पर भी कुछ महिलाएं बड़ी वो क्या नाम बचाने के चक्कर में एक बार तेल काम में लिया फिर दोबारा उसी को लेती हैं तल करके, फिर उसी को लेती हैं, तो वो क्या होता है ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाता है और हाईली टॉक्सिक होता है वो। इसलिए तलना भी हो तो तलने की दृष्टि से सरसों का तेल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट स्मोक पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, तो थोड़ा ख़राब होने की संभावना कम रहती है। बिहार में उसका खूब प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन अब ये जो है ना डालडा एक नाम लिया, ये तो ब्रांड है, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट। ये सबसे खतरनाक है, ये भयंकर रूप से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और आपके स्वास्थ्य को दुर्गति की ओर ले जाता है। तो ये ध्यान रखो। गुड फैट कौन कौन से हैं, कौन कौन जानना चाहता है गुड फैट क्या क्या होता है, जरा हाथ उठाना। गुड फैट में सबसे बढ़िया है सरसों का तेल, जिसमें अच्छा ये क्यों अच्छा है क्यों बुरा है, तो ध्यान रखो। जो बैड फैट होता है उसमें मिरिस्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जहरीले तत्व ज़्यादा होते हैं। जो गुड फैट होता है उसमें ओलिक एसिड ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो शरीर के अंदर जमते कम है, लेकिन अधिक प्रयोग करोगे तो फिर ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएंगे। तो इसे ध्यान रखो। और आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए ही हमने 25 पुस्तकें लिखी, जिसमें से आहार के ऊपर ही 3 पुस्तक है मेरी, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य। तो यहाँ मिल जाता है डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज के नाम से लेखक के रूप में, जिसमें एक एक आहार के हिंदुस्तान के जितने भी आहार हैं उनका हमने जो पोस्टमार्टम किया है विज्ञान रिसर्च के आधार पर। तो इसलिए जो है ना इसे ध्यान रखो, जानना चाहते हो तो ये आपके जो है ना गुड फैट, मैंने कहा सरसों का तेल, सफोले का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब गुड फैट है, क्योंकि इसमें क्या है पॉलीसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आपके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, अच्छा ये जितने भी फैट लो ना ये एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब क्या होता है, जो अत्यंत कुंवारा हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न किया गया हो, ऐसा तेल या ऐसा फैट। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हमारे एक्स्ट्रा वर्जिन तेल काम में लेते थे। हमारे पुराने पुरखे जो थे ना उसको क्या कहते थे, घानी का तेल, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता था। घानी के तेल का नाम सुना है क्या? वो बैल होता था जिसके आंख पर वो लपेटा जाता था, क्या नाम, और वो घूमता रहता धीरे 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 धीरे। अब वो तो चला गया, लेकिन उसके बदले मशीन आ गई है, उसका नाम है कोल्ड कंप्रेस तेल। ये भी जो ना एक्स्ट्रा वर्जिन तेल का, यानी उससे उतना ही लाभ मिलता है जो घानी के तेल से मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन तेल। एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, तिल्ली का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन, आपके सफोले का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन, सनफ्लावर ऑयल,
ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और एक्स्ट्रा वर्जिन मूंगफली का तेल भी है। और सबसे दी बेस्ट होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। हिंदुस्तानियों के लिए सरसों का तेल, ऑलिव अपने यहाँ होता नहीं है, विदेशों में होता है, तो ऑलिव ऑयल काम में उसे मिलता तो है यहाँ पर, क्योंकि उसमें देखो कई ऐसे जो है ना, उसमें 2 चमकते हुए ऐसे सितारे हैं जिसको हम बोलते हैं कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड, जो कोलेस्ट्रॉल को जमने ही नहीं देते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेकिन उसको कभी भी तल भून करके नहीं खाना चाहिए। जब भी खाओ तो ड्रेसिंग करके खाओ। जैसे घी खाते हो ना, घी तलते थोड़े हो, घी को ऐसे ही खाते हो सीधे डाल करके खाने में। तो एक्स्ट्रा वर्जिन भी आप ड्रेसिंग कर सकते हो सलाद वगैरह बनाने में, या जो ऐसे खा लिया करो, चम्मच से पी लिया करो। जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल स्वामी जी रोज बताते हैं,